बाइलिंगुअल हूँ, पर उर्दू नॉट सो मच। और मैं अंधी हूँ और मैं किताबें अंग्रेज़ी में पढ़ती हूँ, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ इवन दो आई एम अ हिंदी फिल्म एक्टर। रोएदार प्याली, बाहर से मदमस्त नशे की रोएदार प्याली है, अंदर से खाली खाली है। बाहर से मदमस्त नशे की रोएदार प्याली है, अंदर से खाली खाली है। 17 साल की नाजुक टहनी, झुकी नज़र से गज़लें कहनी, जाने लब है दो मिसरे। 17 साल की नाजुक टहनी, झुकी नज़र से गज़लें कहनी, जाने लब है दो मिसरे। मिस्री की पानी की नदियाँ मर्जी से बल खाती है, मिस्री की पानी की नदियाँ मर्जी से बल खाती है। सुर्ख मोगरे से पल में अंगार अनल हो जाती है। सोनम, आपके लिए भी मेरे पास एक सवाल है इरशाद भाई से जुड़ा हुआ कि आपने इनके गानों पे परफॉर्म किया है, आपने और भी गाने इनके सुने होंगे। आप बता दीजिए अब कि कौन सा गाना आपके बेहद करीब है, आपको कौन सा पसंद है या कौन सी लाइन आपको बहुत पसंद है और क्यों? जी, इन्होंने मेरी 2 फिल्मों के लिए लिरिक्स, बहुत खूबसूरत लिरिक्स लिखे हैं। एक है रांझना, विच इज़ मेरे लिए सबसे स्पेशल फिल्म, एंड एक गाना है तुम तक। मेरी हर मनमानी, मैं बहुत बुरा गाती भी हूँ तो मेरी हर मनमानी बस तुम तक, इट्स बहुत ही खूबसूरत लव सॉन्ग है, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन आरती, लाइक अ प्रेयर, लाइक a bhajan, like a Sufi, but it's got a vibe of Banaras, of Varanasi, which is a very religious place, so the love is almost like a worship, और वो आपको उनके लिरिक्स में सुनाई देता है। It's a repetition, and for me that made me act more. The song was written for the character, for Zoya, so it made me feel very special. So thank you sir. Thank you सोनम। इरफान भाई, एक सवाल आपके लिए भी मेरे मन में आ रहा है। अब आप एक्टर हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप लिख भी सकते हैं। अगर आपको इरशाद कामिल का किरदार निभाना हो तो आप क्या तैयारी करेंगे? इरशाद भाई की दावत खाऊंगा, रोज जाऊंगा उनके घर पे बैठूंगा लिख तो नहीं पाऊंगा। आपको गलतफहमी हुई है, मैं लिखना आता नहीं। लिखना आता होता तो मैं कैमरे के पीछे रहना ज़्यादा पसंद करता। मुझे अपनी सूरत बार बार आईने में देखने में मज़ा नहीं आता, मजबूरन देखनी पड़ती है। नहीं, मैं डालूंगा, छुपानी पड़ती है बहुत सारी चीजें। पोएम में ईबे पे डालूंगा, आप भी बिड कीजिएगा। ठीक। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीप्ति जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलना बहुत ही टफ टास्क कहे तो हो सकता है। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे पढ़ा, तो क्या आप पढ़ती हैं कविताएं? जी, मैं ऑनेस्टली मैं ज़्यादा लिटरेचर पढ़ती हूँ। कविताएं से मैं थोड़ा डरती हूँ ऑनेस्टली मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कैसे लिखते हैं लोग, एंड मुझे बहुत बार मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत समझ रही हूँ इस कविता से यहाँ पर। आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय इट, मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत है। एंड तो या मैं ज़्यादातर लिटरेचर पढ़ती हूँ। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादातर ऑनेस्ट भी हूँ पर मैं गाने बहुत सुनती हूँ, और फॉर मी a song without words is never complete. मतलब अब पर इस मुलाकात के बाद शायद अब आपको भी लिखने का शौक हो सकता है। जी, मुझे लिखने का बहुत शौक है, पर मैं कविताएं नहीं। बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री। Just because you said right now कि आप बहुत ज़्यादा honest हो, so honestly asking you with the of late AIB controversy that's please no question about that. Why? This is about this is about book. She is here just because of this एक महीना मिस होगा। ओके इरशाद जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि जो कमर्शियल राइटिंग फिल्म्स के अंदर जो गाने लिखने होते
होते हैं और ऐसे जिस तरह से नज़्में लिखनी होती हैं उनका तरीका जब ट्यून किया जाता है बहुत डिफरेंट हो जाता है। सो हाउ डू कैसे आप बैलेंस करते हैं कमर्शियल राइटिंग को और इस तरह के बुक के नज़्मों को, जब यानी दोनों जो किरदार हैं वो जो मैं बतौर गीत में सवाल समझ गया आपका, बतौर गीतकार जो मैं नहीं लिख पाया, एक्चुअली ये किताब उन थॉट्स की किताब है। जब आप किसी फिल्म के लिए लिखते हैं तो आप किसी किरदार में बंधे होते हैं, किसी कहानी में बंधे होते हैं, किसी सिचुएशन में बंधे होते हैं, लेकिन जब आप अपने लिए लिखते हैं तो ना कोई कहानी होती है, ना कोई सिचुएशन होती है, आप खुले तौर पे लिख सकते हैं। और जो खुले तौर पे लिखा जाता है, अपनी मर्जी से लिखा जाता है, वही कविता, वही नज़म होती है। और जो किसी फिल्म के लिए लिखा जाता है वो गीत बन जाता है। मैं गीत लिखते हुए भी कोशिश करता हूँ कि पोइट्री को थोड़ा सा बचा लिया जाए गीत लिखते हुए भी, लेकिन ये खालिस तौर से वैसी चीज़ें। सोनम, आपने कहा कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं और ने कहा कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, नो डाउट। बिल्कुल लगता है कि आपकी ऑनेस्टी का एक बड़ा बेहतरीन सबूत इस बात से मिला कि आपने जब नज़्म को पढ़ा और बड़े तरीके से, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन अदाकार हैं इमोशंस के साथ, और आपने एक्सेप्ट किया कि आपकी हिंदी बहुत जो है वो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। हिंदी उर्दू जो मिक्स्ड शायरी नज़्में हिंदुस्तानी, पर ये उर्दू में उन्होंने लिखा है, हिंदुस्तानी में लिखा है, हिंदुस्तानी में। हाँ, तो मिक्स जो एक इंग्लिश जिसको कहते हैं उर्दू और दर्जुशी ज़बान जो है, कभी आपको ऐसा जहन में आता है कि अच्छा आप पढ़ती हैं तो आप भी इस तरह से कुछ लिखें? जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं हिंदी इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज, पर और अंग्रेज़ी इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट लैंग्वेज, मैं बाइलिंगुअल हूँ, पर उर्दू नॉट सो मच। और फॉर्चुनेटली फॉर मी, जब मैंने सकीना का किरदार सावरिया में निभाया था, तब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मतलब आई हैड नो चॉइस, मुझे करना पड़ा। तो उसकी वजह से बीइंग इन इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादातर हम हिंदुस्तानी में ही एक्ट करते हैं, एंड उसकी वजह से, एंड बिकॉज आई गेट टू मीट all of them and get to meet people like Irshad sir and everyone, मेरी ज़बान थोड़ी साफ हो गई। हाँ, इरशाद जी और सोनम दोनों ही लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लेटफॉर्म में आप लोगों से मिलने का बात चलेगा, तो कोई रिएक्शन अगर आप लोग AIB पे देना चाहें तो प्लीज। अच्छा, मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैंने देखा नहीं है तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं देखा होता देन आई कुड कमेंट। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ देखा नहीं है। अगर जब मैं देखूंगी, क्योंकि मेरे भाई ने परफॉर्म किया उस पर, आई हैवंट सीन इट, एज सून एज आई सी इट नेक्स्ट इवेंट पे मैं कमेंट दूंगी 100%। So, but there are very vulgar words which has been used. Thank you. I have not seen it. अच्छा, इरशाद जी, अगर ऐसा जैसे आपने नज़में लिखी है, तो कभी ऐसा भी कोई दौर आएगा जहाँ पर जिस तरह के शोज होते हैं वैसे कोई किताब ऐसी लिखे जहाँ पर आप एकदम वल्गर हो जाए, ऐसा कभी ख्याल में आ सकता है? अरे ऐसा तो कोई भी लिख रहा है, जाके देखिए ना स्टेशन पे कितना लिटरेचर वैसा भी लिखा जा रहा है, आप ही लोग पढ़ते हैं। नहीं सर, लेकिन आप अब जैसे एक स्टार है जो यूथ है, जिनके एक यूथ आइकॉन कहा जाता है, जब वो उस तरह से करते तो क्यों हम उस बारे में हम बात नहीं करना चाहिए। मेरा कहना है कि